सर्दियों में हलवा खाना किसको पसंद नहीं। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं मीठे की क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है, लेकिन रोज़ रोज़ तो मीठा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए एक ऐसे हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाकर आप स्टोर कर सकती हैं। घर में रखे हुए सामान से ये हलवा इतने मज़े का तैयार होगा जैसे हलवाई की दुकान से आपने हलवा खरीदा हो। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं या फिर कोई दावत है तो आप इस हलवे को स्वीट डिश के तौर पर भी बना सकती हैं। तो चलें अब जल्दी से हलवे को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन लिया है 1 प्याली भर के, सूजी ली है आधी प्याली और चीनी ली है आधी प्याली। आप इसकी जगह कोई भी कप या प्याली इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले हम चीनी और आधा गिलास पानी से शीरा तैयार करेंगे। पानी आपने आधा गिलास से ज़्यादा नहीं लेना, ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। तो पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। इसमें मैंने शामिल की है पिसी हुई इलायची आधा चाय का चमचा। आप इसकी जगह साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। शीरे को हम खुद देर तक नहीं पकाएंगे, सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे। शीरे को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। एक तार वाला जो शीरा होता है वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। शीरा हमारा तैयार हो चुका है, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम शीरे को ढककर एक तरफ रख देंगे। फिर मैंने कढ़ाई में 2 खाने के चमचे देसी घी डाले हैं। आप इसकी जगह पे कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकती हैं। आधा घी मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा घी मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। इससे हमारा हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल तैयार होगा। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम बेसन और सूजी एक साथ शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है ताकि बेसन और सूजी शामिल करते वक्त जले नहीं। तो जनाब, इस दौरान आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फूड सीजन फूड को जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम रेसिपीज़ बआसानी आप तक पहुंच सकें। हम आपके लिए बहुत आसान सी और बहुत मज़े की रेसिपीज़ लाते रहेंगे। तो जनाब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो चलें रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। आप जब भी हलवा बनाएं हमेशा खुले मुँह का बर्तन इस्तेमाल करें और आंच को हमेशा धीमा रखें। चमचा मुसलसल चलाते रहें और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए सूजी और बेसन को अच्छी तरह भून लें। 15 मिनट गुजरने के बाद कलर तब्दील होना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। तो देखें, सूजी और बेसन का एक एक दाना अलग हो चुका है और बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधी प्याली मिल्क पाउडर। आप इसकी जगह खोया भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करिए। मिल्क पाउडर डालने के बाद मज़ीद हम 5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं मज़ीद 2 खाने के चमचे घी शामिल करूँगी। अगर आप हलवे को थोड़ा हार्ड बनाना चाहते हैं तो आप 2 की जगह 1 खाने का चमचे घी शामिल करें। घी मेल्ट करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करिए। हम इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हमने सिर्फ घी को अच्छी तरह मिक्स करना है। तो देखें, घी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शीरा शामिल करूँगी। शीरा डालने के बाद चमचा मुसलसल चलाते रहें। शुरू में हलवा थोड़ा सा पतला होगा, बाद में ये बहुत तेज़ी के साथ गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हलवे में से इस वक्त बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हलवा जब तक मज़ीद गाढ़ा हो आप जल्दी हमारे चैनल फूड सीजन फूड को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। हलवा बहुत तेज़ी से गाढ़ा होकर एक जान हो चुका है। हलवे ने पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर बर्तन में थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लें ताकि हलवा चिपके नहीं, आसानी के साथ उतर जाए। फिर हलवे को फैलाकर डालिए और चमचे की मदद से बराबर कर लें। हलवा हमने अच्छी तरह ट्रे में फैला लिया है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम फैलाकर डालेंगे। इसी तरह हम पिस्ते भी बारीक काट कर अच्छी तरह इस पर फैला देंगे। फिर किसी चमचे की मदद से हल्का सा प्रेस कर दें। तो देखें, बादाम और पिस्ते हलवे पर बहुत अच्छी तरह चिपक गए हैं। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हलवा ठंडा होने के बाद हम इसको छुरी की मदद से काट लेंगे।
میں اس کو چकोर پیس میں کاٹ رہی ہوں، آپ اس کو ڈائمنڈ شیپ میں بھی کٹ کر سکتی ہیں۔ چھوٹے یا بڑے آپ کو جیسے پیس چاہیے آپ اپنی مرضی سے کاٹ لیں۔ آپ ایک بار اس حلوے کو ضرور بنائیں، آپ بار بار بنانے پہ خود مجبور ہو جائیں گی۔ یہ حلوہ آپ کے گھر والوں کو سبھی کو بہت پسند آنے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو ہمیں ایک پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے فیملی کے ممبرز کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ کے لیے ایک نئی آسان اور مزیدار ریسیپی لے کر جلد حاضر ہو جاؤں گی، تب تک کے لیے اجازت۔